नमस्कार, खबरें दनादर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सबसे पहले देखते हैं यूपी की खबरें। यूपी की गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन सीटों पर पहले बीजेपी का कब्जा था, जिसे बचाए रखने के लिए वो पूरा जोर लगाए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बसपा इस उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए राज्य सरकार को सबक सिखाने की फिराक में है, जिसको लेकर बीएसपी लोकसभा उपचुनाव में एसपी को समर्थन देने जा रही है। आज बसपा की जोनल कोऑर्डिनेटर की बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद समर्थन का ऐलान होगा। शनिवार को लोकसभा उपचुनाव को लेकर मायावती के साथ मैराथन बैठक हुई। यूपी के सीएम योगी ने त्रिपुरा की जीत के लिए पीएम मोदी और अमित शाह को श्रेय दिया है। हालांकि त्रिपुरा की जीत में योगी आदित्यनाथ की भी भूमिका मानी जा रही है। योगी ने यहां कई जनसभाओं को संबोधित किया था। आज सीएम योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद पहुंच रहे हैं, जहां सीएम फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। पहली सभा नवाबगंज थाने के बगलबाग में होगी, वहीं दूसरी सभा प्रीतम नगर दुर्गा पूजा पार्क में 3 बजे होनी है। बीजेपी प्रत्याशी कौशलेंद्र के चुनाव प्रचार के लिए खुद सीएम योगी आ रहे हैं, जिसको लेकर शनिवार को सीएम की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने खुद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह 10:45 पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिपुरा और नागालैंड की जीत पर फोकस रहेगा। इस पीसी का फैसला दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक में हुआ था, जिसके तहत सरकार के निर्णयों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्रियों को सौंपी गई थी और इसी फैसले को लेकर सीएम राज्य और केंद्र की उपलब्धियों को आज मीडिया के सामने रखेंगे। लखनऊ की पीजीआई में भर्ती गोरखपुर उपचुनाव से बीजेपी के प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ला का हालचाल जानने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पीजीआई में भर्ती हैं। बीजेपी प्रत्याशी के बेहतर इलाज करने के लिए सीएम ने पीजीआई के चिकित्सकों को कहा है। यूपी के कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन पर बीजेपी को पैन इंडिया पार्टी बताया है। पूर्वोत्तर में जीत पर परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी को सफलता मिली है, उसके लिए मोदी, शाह और योगी जी का अभिनंदन। पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी की शानदार सफलता से भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। त्रिपुरा और नागालैंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर में भी जश्न मनाया। संगम नगरी इलाहाबाद में सूबे के कैबिनेट मंत्री नंदो गोपाल गुप्ता नंदी ने मलीन बस्ती में होली खेलकर उपचुनाव के लिए प्रचार किया। इस दौरान बसपा के परंपरागत वोटों को रिझाने के लिए कैबिनेट मंत्री ने उनकी बस्ती में जाकर होली मनाई। फिरोजाबाद में होली के दूसरे दिन पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों ने होली का त्योहार मनाया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने जमकर डांस किया और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। रंगों के त्योहार होली को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए पुलिसकर्मियों ने अपनी होली मनाई। बरेली की पुलिस लाइन से लेकर सभी 29 थानों में बैंड बाजे की धुन पर पुलिसकर्मी जमकर झूमे और एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। अलीगढ़ में पुलिस लाइन, एसएसपी आवास, जिलाधिकारी आवास पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारियों ने जमकर होली खेली। अधिकारी कर्मचारियों का भेद मिटाकर सबने एक दूसरे को रंग लगाया, नाच गान कर ढोल नगाड़े की थाप पर धमाल मचाया। नोएडा के दोस्तपुर मंगरौली गांव में जमीन का सही मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने विरोध में होली नहीं खेली। किसान सही मुआवजा नहीं मिलने से नाराज हैं। बस्ती पुलिस ने छावनी क्षेत्र के NH28 पर चेकिंग के दौरान ट्रक से 5 क्विंटल गांजे के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। उड़ीसा से नशे के कारोबारी गांजा खरीद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल समेत देश के कई अन्य राज्यों में सप्लाई करती थी। मेरठ के थाना सरूरपुर क्षेत्र के रजापुर में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की फायरिंग में 50,000 के इनामी सुजीत की गोली लगने से मौत हो गई। बदमाश की फायरिंग में एक थानेदार को भी गोली लगी। मेरठ में स्टेट लेवल की महिला खिलाड़ियों पर तेजाब डालने के मामले में बड़ा ट्विस्ट। पुलिस ने जांच में तेजाब कांड फर्जी पाया, यानी महिला खिलाड़ियों ने खुद अपने ऊपर तेजाब डालने की साजिश रची और झूठा आरोप लगाकर एक रेप पीड़िता को जेल भिजवा दिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के ज्ञानखंड इलाके में एक पति पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई कि आखिर
दंपत्ति की मौत के पीछे राज क्या है। आगरा में खेत में सो रहे किसान का शव बरामद हुआ। किसान ने कनपट्टी पर रखकर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पूरा मामला थाना इरादतन नगर क्षेत्र के बसई गांव का है। सीतापुर में एक बार फिर से ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। सिंधौली के तहसीलदार आवास में क्लर्क की घूसखोरी के मामले में सीएम योगी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश पर तहसीलदार सुभाष मणि त्रिपाठी और 2 मालबाबू सस्पेंड कर दिए। बदायूं के उजानी कोतवाली क्षेत्र में पीआरडी जवान ड्यूटी न लगने के कारण मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पीआरडी जवान को 3 महीने से ड्यूटी नहीं मिल रही। जवान का आरोप था कि उसने कई अधिकारियों से शिकायत की मगर उसकी किसी ने नहीं सुनी। हापुड़ गढ़ कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर दौड़ती एक कार आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी। कार में सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में चलती एसी बस में आग लगी। बताया जा रहा है कि बस के अंदर 15 से 20 सवारियां मौजूद थी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर के निगोही कैमरा पुल के पास आज बेकाबू ट्रक ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में साइकिल सवार की मौत के बाद नाराज लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर जमकर पीटा और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। कानपुर के मकड़ीखेड़ा इलाके में मामूली विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर पथराव किया। पथराव में 3 लोग घायल हो गए। पथराव करने वाले पक्ष का नेतृत्व करने का आरोप स्थानीय पार्षद पर है। भदोही के कोतवाली इलाके के करियाब गांव और रमैनपुर गांव में होली के दिन रंग डालने के विवाद में 2 लोगों में जमकर मारपीट पथराव और आगजनी हुई। विवाद के बाद 5 लोगों ने बाइक को आग के हवाले कर दिया। बलरामपुर तुलसीपुर थाना क्षेत्र के सोनहटी गांव में होली के दिन लापता 11 वर्षीय छात्रा का शव गांव के बाहर गन्ने के खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ रेप के बाद दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। खबर बागपत से है, जहां अपनी भतीजी की आबरू लूटने का कलयुगी चाचा पर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जब भतीजी ने इसका विरोध किया तो चाचा ने उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। खबर बरेली से है, गंभीर हालत में झुलसी गर्भवती की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं मरने से पहले के वीडियो में पीड़िता ने ससुराल वालों पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगाया। खबर गाजियाबाद से है, होली के दिन सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के मामले में अब आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने सड़क पर जाम किया और गिरफ्तारी की मांग की। कानपुर के किदवई नगर थाने के बाहर पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल हो रहा है। किदवई नगर थाने का सिपाही बिना वर्दी की सड़क पर था और बर्रा निवासी व्यापारी गौरव की किसी बात को लेकर सादी वर्दी पुलिस वालों से बहस हो गई, जिसके बाद सिपाहियों ने व्यापारी को किसी बड़े अपराधी की तरह बीच सड़क पर जमकर बेरहमी से पीटा। खबर प्रतापगढ़ से है, रेलवे स्टेशन के आउटर पर मालगाड़ी के डिरेल होने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में रेलवे की टीम ने घंटों मेहनत के बाद ट्रेन को पटरी पर लाने के बाद रवाना किया। खबर उन्नाव से है, जहां 84 क्षेत्र में सीवर टैंक में गिरने से बच्चे की मौत हो गई। वहीं परिजन रात भर गांव में बच्चे को ढूंढते रहे, मगर सुबह सीवर टैंक से बच्चे का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। ललितपुर में उदयपुरा गांव में एक दबंग युवक ने शराब के नशे में धुत एक 90 वर्षीय बुजुर्ग की निर्मम तरीके से पिटाई कर दी, जिसकी वजह से बुजुर्ग की हालत गंभीर हुई। जिला संयुक्त चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया गया। बदायूं में 2 साल पहले बहन को भगाकर ले गए युवक की उसके परिजनों ने होली के मौके पर फायदा उठाकर हत्या कर दी। युवक होली खेलकर ट्यूबवेल पर नहा रहा था, तभी उसे लड़की के परिजनों ने हत्या। नोएडा के सेक्टर 78 में बिल्डर की मनमाने मेंटेनेंस चार्ज वसूलने के खिलाफ गोल्फ व्यू सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। जौनपुर के बदलापुर थाने के पास दर्जनों की संख्या में पहुंचे दबंगों ने सराफा व्यापारी की दुकान पर धावा बोलकर व्यापारी समेत 4 लोगों को मारा पीटा। घटना के बाद गुस्साए व्यापारियों ने थाने का घेराव किया। हमीरपुर में बने स्टेडियम में इस समय स्टाफ की कमी की वजह से खिलाड़ियों की प्रतिभाओं में जंग लग रहा है। अब खिलाड़ी मजबूरी में बिना कोच के अपने आप खेलने को मजबूर है। मऊ जिले में नहर में डूबने की वजह से किसान की मौत हो गई। घटना के बाद किसान के परिवार में मातम।
मऊ जिले में सपा नेता व कोपागंज नगर पंचायत के चेयरमैन के घर अराजक तत्वों द्वारा आग लगाकर मकान को जलाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तारी का दावा किया। मऊ के शहर कोतवाली में तैनात एक होमगार्ड के जवान की ड्यूटी पर आते समय रास्ते में ट्रेन की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। बिजनौर के पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ। बीजेपी के बिजनौर सांसद कुंवर भारतेंद्र ने फीता काटकर पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के एक निजी हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान हुई एक बच्चे की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों ने नवजात शिशु की मौत के बाद हॉस्पिटल में हंगामा किया। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के विकास नगर में सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर में धमाके के साथ आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। एहतियातन बिजली विभाग ने पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी। कौशांबी जिले में होली खेलने के विवाद में हुई फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले के महेवाघाट थाना क्षेत्र के नौबस्ता गांव में हुई इस घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना हो गया है। आगरा में कार्यकर्ताओं ने जीत की होली मनाई। बदायूं के एक गांव में होली का त्योहार एक परिवार के लिए बदरंग हो गया। यहां मामूली गाली गलौज की वजह से शराब के नशे में धुत एक युवक ने दूसरे युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। शामली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र से लापता 11वीं की छात्रा को बरामद कर लिया गया। बीती रात छात्रा घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। बदायूं की थाना सिविल लाइन पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब उसने एक टाटा 407 पिकअप गाड़ी से 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 9 तमंचों समेत एक देसी पिस्तौल भी बरामद की। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक जीत करार देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जो अप्रत्याशित जीत नॉर्थ ईस्ट में हुई है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने त्रिपुरा और नागालैंड की विधानसभा में भाजपा की जीत पर कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कामों की जीत है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने त्रिपुरा नागालैंड में भाजपा की जीत को पीएम के विकास कार्यों की जीत बताया। साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड निकाय चुनाव में भी बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहराएगी। वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा इसी तरह से प्रदेश के आगामी निकाय चुनाव में भी पार्टी जीत का परचम लहराएगी। ऋषिकेश में योगा फेस्टिवल कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि एक रोटी को अगर आप बांट कर खाते हैं तो वो संस्कृति भारत हमेशा से सशक्त रहती है। ऋषिकेश में योगा फेस्टिवल कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे। कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। ऋषिकेश में आयोजित इंटरनेशनल योग दिवस में देरी से पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मोटरसाइकिल का सहारा लेना पड़ा। योग गुरु बाबा रामदेव विकास नगर के डुमेट आश्रम पहुंचकर चंद्रा स्वामी जी महाराज से मुलाकात की। उन्होंने बाबा रामदेव विकास नगर के बरोटीवाला से अपने अनुयायियों के साथ 10 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए डुमेट आश्रम पहुंचे। उत्तराखंड सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए प्रदेश भर में सार्वजनिक समारोह, शादियों और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और आदेशों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही। कोटद्वार में एक युवक की आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक होली के एक दिन पहले महेंद्र की पत्नी से पड़ोस के युवक ने छेड़छाड़ कर दी, जिस पर महेंद्र और यतेंद्र के बीच विवाद शुरू हो गया। उधम सिंह नगर में अलग अलग सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत हो गई। रुद्रपुर में जहां एक तरफ किच्छा बाईपास रोड पर कंबाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं रुद्रपुर के गंगापुर रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। नई टिहरी वर्षों पुरानी भूमिगत पेयजल लाइनें शहर के लिए वाटर बम का काम कर रही हैं। यहां मेन पेयजल लाइन के ऊपर ही होटल और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, जिससे पेयजल लाइन बिल्डिंगों के कई मीटर नीचे पड़ी हैं और दबाव की वजह से कई बार फट चुकी हैं। चंपावत जिले के सीमांत टनकपुर में उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ मां पूर्णागिरी में 3 माह तक चलने वाले पूर्णागिरी मेले की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन पंचायत अध्यक्ष खुशहाल सिंह अधिकारी ने किया। होली के त्योहार पर मुस्तैदी से ड्यूटी करने के बाद पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली। हरिद्वार शहर के तमाम थाना चौकियों से लेकर पुलिस लाइन तक पुलिस वालों ने डीजे लगाकर नाच गाना किया। देश भर में रंगों का पर्व होली जहां बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, तो वहीं होली के अगले दिन
पुलिस कर्मियों की होली की धूम रही। काशीपुर में पुलिस कर्मियों ने कोतवाली में एकत्र होकर जमकर होली खेली। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग समेत केदारपुरी और सभी चट्टियों में अब बिजली के झूलते हुए तार नहीं दिखाई देंगे, न ही बार बार बर्फ और एवलांचों से तारों के टूटने का खतरा रहेगा। मसूरी के नैनबाग तहसील के पाप गांव में भारी पेयजल संकट से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ग्रामीण महिलाएं दूर दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं। काशीपुर और केलाखेड़ा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कार चोर गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 5 कार और 1 कार का इंजन भी बरामद किया। नैनीताल जिले के बीजेपी युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष नितिन कार्की को बनाया गया है। कार्यकर्ताओं ने नितिन कार्की का जोरदार स्वागत किया। ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में सैकड़ों विदेश साधक तो जुटे, लेकिन भारी रजिस्ट्रेशन फीस होने की वजह से इसमें भारतीय साधक दूर दूर तक नजर नहीं आए। यमुना घाटी के नौगांव में होली के दिन बच्चा बच्ची के अगवा होने के मामले को और वाहनों में आगजनी के बाद उत्तरकाशी पुलिस सतर्क हो गई है। मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद, छात्र संघ, व्यापार मंडल, डिप्टी कलेक्टर, उप जिलाधिकारी पुरोला के साथ बैठक कर नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का कारण मोदी सरकार की अच्छी छवि है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद भगत सिंह कोश्यारी का। सड़क हादसे में घायल 15वीं कुमाऊं रेजिमेंट के एक जवान का 1 मार्च को दिल्ली के आर्मी बेस अस्पताल में निधन हो गया। सैनिक की सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई उन्हें दी गई। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक के बीजापुर जाएंगे, जहां वो एक रैली को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में ये पीएम का तीसरा दौरा है। कांग्रेस आज कई समस्याओं को लेकर पूरी दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। इनमें खासतौर पर महंगाई, बेरोजगारी, सीलिंग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर कांग्रेस के निशाने पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी होंगे। आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पंजाब यूनिवर्सिटी जाएंगे, जहां वो 67वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे और छात्रों को संबोधित करेंगे। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी आज पंजाब यूनिवर्सिटी के 67वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। इस मौके पर उन्हें डॉक्टरेट ऑफ लॉ से नवाजा जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज नागपुर जाएंगे, जहां आरएसएस मुख्यालय में मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए चुनावों में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली। 2 दशक से अधिक समय से लेफ्ट का गढ़ रहे त्रिपुरा में क्लीन स्वीप कर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। त्रिपुरा में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। 60 सदस्यों वाली त्रिपुरा विधानसभा में बीजेपी ने अपने सहयोगी आईपीएफटी के साथ मिलकर 43 सीटें जीती हैं, जबकि 25 साल से सत्ता में काबिज लेफ्ट महज 16 पर सिमट गई। त्रिपुरा में कांग्रेस के हिस्से में कोई सीट नहीं आई, जबकि पिछले चुनाव में कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी। नागालैंड विधानसभा में बीजेपी और उसकी सहयोगी एनडीपीपी को 27 सीटें मिली, तो एनपीएफ को भी 27 सीटें मिली। मेघालय विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। सत्ताधारी कांग्रेस को 21, एनपीपी को 19, यूडीएफ को 6, जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिली। मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस ने वहां सरकार बनाने के लिए रणनीति तैयार शुरू कर दी है। अहमद पटेल, कमलनाथ और सीपी जोशी की अगुवाई में कांग्रेस सरकार की कोशिश हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की जीत के एक बड़े चेहरे हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि बड़ी पार्टी होने के नाते भले ही कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता मिले, लेकिन मेघालय में भी एनडीए सरकार के ही आसार हैं। नॉर्थ ईस्ट में मिली बड़ी जीत को पीएम मोदी ने त्रिपुरा की जनता के विकास के लिए छटपटाहट बताया। पीएम ने इसके लिए उन कार्यकर्ताओं की बधाई दी जिन्होंने यहां मेहनत की। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी ये जीत नो वन से वन की यात्रा है। उन्होंने कहा कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट का कोना सही होना जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट की जीत को लेकर पीएम ने जहां विपक्ष पर तंज कसा, तो राहुल पर भी चुटकी ले ली। पीएम मोदी ने कहा कई दलों में लोग पद में ऊपर लेकिन कद में छोटे हुए। त्रिपुरा में शानदार जीत के साथ ही नागालैंड और मेघालय में जीत के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी।
अमित शाह ने त्रिपुरा में 20 आदिवासी सीटों पर मिली जीत को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की जीत के बाद बीजेपी पर लगे हिंदी प्रदेश में जीत का टैग भी हट गया। अमित शाह ने माना कि ये जीत बड़ी तो है ही, लेकिन बीजेपी का गोल्डन पीरियड आना तो अभी बाकी है। नॉर्थ ईस्ट में नतीजों के बाद बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार बनाने और मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर मंथन किया गया। त्रिपुरा में सीएम की रेस में आगे चल रहे विप्लव देव ने कहा है कि पार्टी सीएम का नाम तय करेगी। विप्लव देव त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष। यूपी के सीएम योगी ने त्रिपुरा की जीत के लिए पीएम मोदी और अमित शाह को श्रेय दिया। हालांकि त्रिपुरा की जीत में योगी आदित्यनाथ की भी भूमिका अहम रही। त्रिपुरा में बीजेपी के हाथों सत्ता गंवाने वाले माणिक सरकार ने त्रिपुरा में हुए मतगणना पर सवाल उठाया। माणिक सरकार ने कहा है कि मतगणना में असली सूचना बदल दी गई है। त्रिपुरा में सीएम के चुनाव के लिए नितिन गडकरी और जुएल ओरम पार्टी के पर्यवेक्षक होंगे, जबकि नागालैंड के लिए जेपी नड्डा और अरुण सिंह और मेघालय के लिए बतौर पर्यवेक्षक किरण रिजिजू और केजे अल्फोंस पर्यवेक्षक होंगे। कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने कहा है कि मेघालय में उनके पास स्पष्ट बहुमत है। अहमद पटेल ने दावा किया कि मेघालय में उनकी सरकार बनेगी। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने त्रिपुरा में बीजेपी की जीत को आड़े हाथों लिया। येचुरी ने कहा है कि बीजेपी ने यहां अन्य फैक्टर्स के अलावा पैसे और दूसरे संसाधनों का भी जमकर इस्तेमाल किया। नागालैंड में जीते हुए एक बीजेपी नेता समर्थकों को पैसा लुटाते हुए दिखाई दिए। एच खेहोवी सुरुहोतो विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है। उन्होंने 52 साल के खेवोही पहली बार चुनाव जीते हैं। नॉर्थ ईस्ट चुनाव नतीजों के बाद तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने देश में थर्ड फ्रंट की जरूरत को बताया। यूपी में एक बड़े सियासी उलटफेर के संकेत मिले हैं। बीएसपी ने यूपी में होने वाले 2 लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति ने दिल्ली में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल डील में हुए घोटाले पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि राफेल डील में कोई घोटाला नहीं हुआ है और इसकी तुलना बोफोर्स से ना करें। पीएनबी स्कैम मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इन पर करीब 13,000 करोड़ रुपए गबन का आरोप है। पीएनबी स्कैम के आरोपी नीरव मोदी ने ईडी को एक ईमेल किया जिसमें नीरव ने उनका पासपोर्ट निरस्त करने के पीछे साजिश करने का भी आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा है कि वो बिजनेस की वजह से बाहर हैं और कर्मचारियों को हो रही परेशानी का समाधान कर रहे हैं। और इसी के साथ खबरें दनादन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।